ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। 21 जून 2025 रात 2 बजे के करीब 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स मेडिटेरेनियन सी की तरफ से इजराइल और इराक के ऊपर से होते हुए ईरान में घुसे और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इन हमलों के बाद पूरी दुनिया की नजर ईरान की जवाबी कार्रवाई पर टिकी थी। पूरे मिडिल ईस्ट में 2 दर्जन से ज्यादा यूएस बेसेस मौजूद हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ईरान इनमें से किसी भी बेस को निशाना बना सकता है। और फिर 2 दिनों के बाद वही हुआ। ईरान ने कतर में यूएस की अल उद ईद एयरबेस और इराक की ऐन अल असद एयरबेस पर हमला किया, मगर अमेरिकन बेसिस पर यह कोई पहला हमला नहीं था। ईरान माजी में भी कई मर्तबा अमेरिकन बेसेस और उनके एसेट्स पर हमले कर चुका है और एक बार तो अमेरिका की पूरी वॉरशिप को ही नाकारा बना दिया था। आइए जानते हैं माजी के वो 4 वाकयात जब ईरान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को गहरी चोट पहुंचाई थी। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक की जिसमें कासिम सुलेमानी की जान चली गई। वो सिर्फ ईरान के एक जनरल नहीं थे बल्कि सुप्रीम लीडर खमेनी के सबसे भरोसेमंद आदमी और मिडिल ईस्ट के चेस बोर्ड का सबसे ताकतवर मोहरा भी थे। उनकी मौत की खबर ने ईरान में सोग का आलम तारी कर दिया और अब ईरान ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया। जहां लोग सोच रहे थे कि ईरान सिर्फ शोर मचाएगा, वहां ईरान ने डिसाइड किया कि इस बार जवाब सीधा मिसाइल से होगा। ईरान ने ओपनली अमेरिका को धमकी दी और कहा कि अमेरिका ने हमारे सिपह सलार को मारा है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐन अल असद एयरबेस इराक के वेस्टर्न रीजन में अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। इस हमले के सिर्फ 6 दिनों के बाद 8 जनवरी 2020 को रात 1:20 पे दर्जनों फातेह और कयाम बैलिस्टिक मिसाइल्स आसमान में नजर आए और वो अमेरिकन एयरबेस पर आग की तरह बरस पड़े। ईरान का ये हमला इतना टारगेटेड था कि इन मिसाइल्स ने अमेरिकन बेस पर फ्यूल डिपो, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और कमांड पोस्ट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट किया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक भी मिसाइल मिस नहीं हुआ। अमेरिका को पहले से इंटेलिजेंस मिल चुकी थी, सोल्जर्स बंकर में चले गए थे, लेकिन मिसाइल ने बेस का बुरा हाल कर दिया। हैंगर्स, रनवेज, बैरक्स सब खाक में मिल गए। पहले तो यूएस ने बोला कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला 100 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हुई हैं। उनका नर्वस सिस्टम हिल गया था, कई सोल्जर्स की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कई बेहोश हो गए। लेकिन ईरान की दिलेरी दुनिया को तब नजर आई जब इस हमले की जिम्मेदारी ईरान ने खुल्लम खुल्ला कबूल की और कहा कि ये सिर्फ एक वार्निंग थी, अगर आगे बढ़े तो इससे भी बड़ा हमला होगा। अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर इन मिसाइल हमलों के असर को मामूली जाहिर करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त अपने पहले टेन्योर में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ऑल इज वेल कहकर मामले को दबाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ग्राउंड पर सैटेलाइट इमेजेस, सोल्जर्स की वीडियोस और बिफोर एंड आफ्टर विजुअल्स ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। ईरान ने उस वक्त भी कहा कि अगर हम चाहते तो अमेरिकन सोल्जर्स के बैरक्स को टारगेट करते, लेकिन हमारा मकसद जान लेना नहीं, एहसास दिलाना था। इस हमले के बाद दुनिया ये देखकर दंग रह गई कि ईरान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिकन बेस पर मिसाइलों की बारिश की और आगे से अमेरिका खामोश तमाशाई बना रहा। इससे 1 साल पहले भी एक ऐसा वाकया हुआ था जब ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जून 2019 की एक पुरसुकून रात के दौरान ईरान की एयर स्पेस में 6000 करोड़ रुपयों का एक अमेरिकन ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक दाखिल हो गया। लेकिन सिर्फ 20 सेकंड्स के अंदर अंदर ईरान ने अमेरिका के इस फख्र को आग में बदल दिया। हुआ कुछ यूं था कि 2019 में भी अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन्स काफी हद तक बढ़ चुकी थी। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ईरान पर सख्त सैंक्शंस लगा दिए थे। दूसरे मुल्कों को मना कर दिया कि कोई भी ईरान से तेल ना खरीदे। इसकी वजह से ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 0 के बराबर हो गई थी। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान भी चुप नहीं था।
पर्शियन गल्फ के अंदर ऑयल टैंकर्स की वेसल्स पर छुप छुप कर ईरानी प्रॉक्सीज के जरिए हमले हो रहे थे। अमेरिका ने ईरान के अंदर मिलिट्री मूवमेंट्स की जासूसी के लिए स्पाई ड्रोन का सहारा लेने का फैसला किया। यूएस नेवी का RQ-4 ग्लोबल हॉक एक अनमैन्ड ड्रोन ईरान की साहिली हदूद में दाखिल हो गया। इस ड्रोन का काम था आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना और बराह रास्त यूएस कमांड को इत्तला देना। ये ड्रोन ईरान की हदूद में 60,000 फीट्स पे फ्लाई कर रहा था, जहां पर आम एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं करते। ईरान ने अपना सेवम खुर्दाद मिसाइल सिस्टम यूज करते हुए ड्रोन को लॉक किया और फायर कर दिया। अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान का मिसाइल सिस्टम 60,000 फीट्स तक काम करेगा। नतीजा ये निकला कि मिसाइल सीधा ड्रोन के सेंटर में लगा और पर्शियन गल्फ के ऊपर आसमान आग की रोशनी से चमक उठा। ईरान के मुताबिक ये ड्रोन उनकी समंदरी सरहद के 15 किलोमीटर अंदर घुस चुका था, लेकिन यूएस का कहना था कि ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में ही था। पहले तो ट्रंप ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करने की धमकी दी, लेकिन फिर कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई। आइए अब चलते हैं 1987 में। ईरान इराक वॉर के दौरान पर्शियन गल्फ में बहुत ज्यादा टेंशन्स फैल गई थी। ईरान कुवैती ऑयल टैंकर्स को पर्शियन गल्फ में निशाना बना रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल का बहरान पैदा होने का खदशा था। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल लॉन्च किया, जिसमें यूएस नेवी की वॉरशिप्स कुवैती ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्शन देती और एस्कॉर्ट करके बाहिफाजत अरेबियन सी तक पहुंचाती। 1 साल तक चलने वाला ये ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस नेवल कॉन्वॉय का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। लेकिन अमेरिका के ऑपरेशन के बावजूद टेंशन्स कम नहीं हुई। तब अमेरिका ने कुवैती ऑयल टैंकर्स को रीफ्लैग करने की परमिशन दे दी, यानी कुवैत के कई टैंकर्स पर कुवैती फ्लैग हटाकर अमेरिका का फ्लैग लहरा दिया गया और फिर ऐलान किया गया कि अमेरिकन फ्लैग वाली शिप पर अगर ईरान ने हमला किया तो ये अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ईरान कुछ वक्त तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर 16 अक्टूबर 1987 को उससे रहा नहीं गया। MV आयल सिटी ऐसी ही एक कुवैती शिप थी जिसे रीफ्लैग करके अमेरिका का बना दिया गया था। ईरान ने चाइनीज मेड सिल्क वॉर्म मिसाइल लॉन्च किया जो सीधा शिप के ब्रिज पर आकर लगा। ये 3000 kg का सबसोनिक मिसाइल था जो 120 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने की काबिलियत रखता था। उस वक्त इस शिप के आसपास यूएस नेवी की कोई वॉरशिप नहीं थी, क्योंकि अमूमन ईरान रीफ्लैग्ड शिप को निशाना नहीं बनाता था। ये ईरान की तरफ से किसी भी अमेरिकन फ्लैग्ड शिप पे होने वाला सबसे पहला हमला था। इस हमले में 18 क्रू मेंबर्स जख्मी हुए और शिप का कैप्टन जो यूएस सिटीजन था, उसका चेहरा जख्मी होने की वजह से उसकी दोनों आंखें जाया हो गईं। अमेरिकन फ्लैग्ड शिप पर हमला करने का मतलब था कि ईरान ने सुपर पावर के कॉन्फिडेंस को चैलेंज किया है। बदले में यूएस नेवी ने 3 दिनों के बाद पर्शियन गल्फ में 2 ईरानी ऑयल प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया। उस वक्त ये दोनों ऑयल प्लेटफॉर्म्स ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते थे, लेकिन ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इसे मिलिट्री मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। अब जानते हैं कि ईरान ने यूएस नेवी की वॉरशिप को कैसे तबाह किया। ऑपरेशन अर्नेस्ट विल के दौरान ही ईरान ने पर्शियन गल्फ में ऑयल टैंकर शिप्स को तबाह करने के लिए एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जो यूएस नेवी की एक वॉरशिप को भी ले डूबा। ईरानी नेवल फोर्सेस ने पर्शियन गल्फ में माइंस का एक नेटवर्क बिछा दिया। ये माइंस पानी के ऊपर नहीं तैरती थी, क्योंकि अगर पानी के ऊपर होंगी तो आसानी से उन्हें बाईपास किया जा सकता था। इन माइंस को चेन के साथ बांधकर एंकर वेट लगाया जाता और स्पीड बोट्स के जरिए उन्हें पानी में फेंक दिया जाता। चेन की लंबाई इतनी रखी जाती कि माइन सरफेस से 5 मीटर नीचे तैरती रहे, क्योंकि बड़ी शिप्स का हल सरफेस से 10 मीटर नीचे होता है। यानी माइन सिर्फ तब फटेगी जब कोई भारी शिप उसके ऊपर से गुजरेगी। 14 अप्रैल 1988 को ऑपरेशन अर्नेस्ट विल के दौरान ही एक यूएस नेवी की गाइडेड मिसाइल वॉरशिप, जिसे यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स कहा जाता था, ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए अभी अभी पहुंची ही थी कि पर्शियन गल्फ के बीच में वो ईरानी कॉन्टैक्ट माइन का शिकार हो गई। यूएस नेवी की शिप का हल 21 इंच तक खुल गया, इंजन रूम में पानी भर गया और 2 टरबाइन्स खराब हो गए।
$1500 की माइन ने $190 मिलियन की शिप का बेड़ा गर्क कर दिया। इस हमले के बाद उस एरिया को अच्छी तरह सर्च करने पर यूएस नेवी को ईरानी माइंस का बिछाया हुआ एक पूरा नेटवर्क मिल गया। 4 दिनों के बाद यूएस फोर्सेस ने ईरान पर जवाबी वार किया। यूएस शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और ट्रूप्स ने 2 ईरानी ऑयल प्लेटफॉर्म्स और एक ईरानी IRIS सहंद नामी वॉरशिप को तबाह कर दिया। इस हमले में एक यूएस मेरीन का हेलीकॉप्टर जबकि 2 पायलट्स मारे गए। इतिहास गवाह है कि जब से ईरान में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है, ईरान पर मुख्तलिफ सैंक्शंस लगाने और उनके खिलाफ घेरा तंग करने के बावजूद वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी जवाब देने में कतराते नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।